माता पिता को सिर्फ अपने पैदा करने वाले माता पिता समझा तो सिर्फ माता पिता की जो हद है वही आशीर्वाद उतरेंगे, लेकिन सोचा कि वो साक्षात भगवान ही हैं तो फिर भगवान वाले आशीर्वाद उतरते हैं महाराज। तो आपका जीवन बदल जाता है, आपके दृष्टिकोण में उसका महत्व है। इसलिए माता पिता का जो संबंध है ना, संसारिक जीवन में भी परम पवित्र रखा है, उसको बड़ी पवित्रता दी है कि माता पिता को कोई स्वार्थ नहीं होता, इसलिए वो भगवान तुल्य है, उन्हें भगवान के समकक्ष रखा गया। जीवन में सब साथ छोड़ दें लेकिन माता पिता साथ नहीं छोड़ सकते, और उसमें भी माँ का जो संबंध है वो तो बहुत करीब, बहुत पवित्र माना गया, भगवान तुल्य माना गया। इसलिए हमारे यहाँ तुम्हारा सबसे पहले भगवान को भी प्रणाम करने से पहले किसको प्रणाम किया? मातृदेवो, माँ भगवान है। उसके बाद पिताजी का नंबर आया महाराज, उसके बाद भी भगवान का नंबर है, फिर गुरु का नंबर आया कि माता पिता ने तो पैदा कर दिया, अब जो संसार के जीवन की सही दृष्टि देगा वो गुरु है। गुरु के बाद जब गुरु जीवन में आता है ना तो जीवन का सार समझ आता है, इसलिए फिर भगवान का नंबर आया। मैं हमेशा कहती हूँ महाराज, माता पिता से तो प्रेम करके ही रखिएगा, वो संबंध बड़ा खालिश होता है, बड़ा प्यारा होता है। जब माता पिता जीते जी महाराज, चाहे बालक कितने भी बड़े हो जाएं, वो जब जीवन से चले जाते हैं ना, आप 55 साल की उम्र में भी होंगे और आपके माता पिता जीवन में आपके सामने से चले जाएं, तो ये ठीक वैसा ही हाल होता है जैसे आप अपने घर को बड़ा सुंदर सजाओ, फर्नीचर है, टेबल है, बेड है, हर एक चीज है जो होनी चाहिए उस कमरे में, लेकिन उसके ऊपर छत ना हो तो कैसा लगेगा वो कमरा? उसके अंदर सब कुछ सुविधाएं हो लेकिन ऊपर की छत ना हो तो तकलीफ देगी महाराज, वही सुख सुविधाएं भी। इसलिए जब जीवन में माता पिता चले जाते हैं ना तो समझ लीजिए जीवन में सब कुछ होता है लेकिन व्यक्ति का जीवन छत से विहीन होता है। फिर कोई घर का बड़ा छत बनता है, चाहे वो बड़ा भाई हो या और कोई हो। इसलिए जब तक माता पिता है आपके ऊपर छत है, उनका सम्मान करो, उन्हें कष्ट नहीं देना। और कहते हैं जब माता पिता बूढ़े होने लगे ना तब तो उनकी और ज्यादा देखभाल करनी चाहिए। हमारे लिए रात दिन उन्होंने अपना जीवन गुजारा है, हमारे भोजन की, पिता को हमारे जीवन की। एक पिता अपने जीवन को अच्छे से जी नहीं पाता, कभी कभी उसे जिम्मेदारियां मिल जाती और बच्चे हो जाएं तो वो जीवन भर कमाता है। बच्चे उसके 20-20, 25-25 साल के भी हो जाए ना फिर भी भाग दौड़ता है। बालक 12-12 बजे, 10-10 बजे उठेंगे, पिता महाराज 6-6, 7-7 बजे उठ जाता है, अपना काम देखने लगता है। उसके मित्र यार भी पूछते हैं, भैया तूने बहुत कमा लिया, बच्चे इतने बड़े हो गए, तो बड़े प्रेम से कहता है अब बच्चों के लिए कमाना है, अब तक अपने लिए कमाए, अब बच्चों के लिए कमाए, लगा रहता है। क्या ऐसे पिता का ऋण कभी चुका सकते हैं? नहीं चुका सकते। ऐसी माता जिसने केवल गर्भ में ही नहीं पाला, हमें बड़ा किया, हमें शब्द नहीं आते थे शब्द सिखाए, कई दिनों तक वो सोई भी नहीं होगी। हमें कोई कुछ हो जाए, हमें कभी रोग लग जाए, हमारा शरीर दुख में हो, कितने सारे मंदिर होते हैं जिनमें वो घूमती रहती है, कोई उसको बता दे यहाँ तेरा बालक ठीक हो जाएगा। हर एक दरवाजे जहां वो कभी जाने का मन भी ना हो ना, वहां भी पहुंच जाती है। वो सारे व्रत करने लगती है कि जो उसने कभी जीवन में किए भी नहीं है, भूखी प्यासी सब कुछ रह लेगी पर मेरा बच्चा ठीक हो जाए। जिसने अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए ही त्याग किया हो, उस माँ के महाराज ममता के ऋण को हम चुका सकते हैं। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, हम कितने समझदार होने लगते हैं।
हम इतने समझदार होने लगते हैं कि जिन्होंने हमें शब्द सिखाए, हम उन्हीं को शब्द पाकर फिर उन्हीं को गालियां देने लगते हैं, उन्हें अपशब्द कहने लगते हैं। हमें इतनी समझदारी आ जाती है, हम इतने साक्षर हो गए, हम इतने शिक्षित हो गए कि फिर माता पिता की बातें हमें लगती फिजूल की हैं। हम ही सही हैं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, उनके हृदय को दुखाते हैं। और जब वे वृद्ध हो जाए ना, तब उनके मुंह पर जो जवाब देते हैं ना महाराज, इससे उनकी आत्मा दुखती है। जब एक बूढ़ा घर का बुजुर्ग रोता है ना, तो भगवान भी क्षमा नहीं करते। याद रखिए, माता पिता, घर के बाबा दादी इत्यादि, घर के बड़े या कोई भी बुजुर्ग है, गुस्से में अगर आपको बोल दे, फौरन जवाब नहीं देना, फौरन जवाब नहीं देना, क्योंकि अगर आप बोलेंगे वो चार सुनाएंगे, क्योंकि उनको एक अहम रहता है, हम बड़े हैं। और बुजुर्ग के सामने जब आप उसका अपमान करेंगे ना, तो उसका हृदय दुखता है, और जब हृदय दुखता है तो उसके हृदय से निकलने वाली आहा हमारे लिए श्राप बन जाती है। हम इतना तो सम्मान करें, उनको तुरंत जवाब ना दें। भले ही वो गलत हैं लेकिन हम सही हैं, फिर भी ना दें। थोड़ी देर बाद जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाए ना महाराज, चाय या कुछ ऐसी चीजें लेके जाओ और क्षमा मांग लो और कह दो अपने मन की बात कि उस समय आप गुस्सा थे। आप ठंडे दिमाग से सोचिए। और माता पिता को भी जब आप, मैं तो ये कहती हूँ, आप कुछ कह भी दोगे ना महाराज, फिर भी वो दिल पे नहीं लेते, लेकिन नहीं कहनी चाहिए। कभी भूलवश ऐसा हो भी जाए ना, माता पिता से क्षमा मांगो, क्योंकि ईश्वर एक बार को क्षमा करे ना करे, लेकिन माता पिता ने क्षमा कर दिया ना महाराज, प्रभु को करना ही पड़ता है। इसलिए वो कहा भी जाता है ना, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। सबसे खालिश, सबसे निस्वार्थ रिश्ता माँ का बताया है, क्योंकि एक माँ होती है, अगर उस बालक के करीब ना रहे ना, जिसका भी अभी जन्म है, तो वो दुनिया को ढंग से समझ नहीं पाता। उसे जो प्रेम मिलना चाहिए बालपन में, वो नहीं मिल पाता। कितने ऐसे बालक होते हैं जिनकी पैदा होते ही माँ चली जाती है, या उन्हें माँ देखने को नहीं मिलती। फिर प्रेम करने वाला पूरा परिवार भी खड़ा हो ना, फिर भी वो माँ का प्रेम नहीं दे पाएंगे। माँ माँ होती महाराज। अजीब वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ। इसलिए भाग्यशाली हैं आप जिन जिन के सिर पर अभी तक माँ का हाथ है। समझिए, अब जिसने अपनी माता पिता को प्रसन्न करके रखा है, जिसके जीवन में उनके माता पिता दुखी नहीं है, अपनी संतति को देखकर फूले नहीं समाते, खुश हैं महाराज। ऐसे बालक अगर मंदिर में जाकर खड़े होकर दो हाथ भी नहीं जोड़ेंगे ना, केवल घर बैठे भगवान का नाम भी लेंगे, उनकी प्रार्थना तुरंत स्वीकार की जाएगी, क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता को प्रसन्न किया है। जीते जागते माता पिता को महाराज उनकी सेवा की है। तो दो अगरबत्ती लेकर भी नहीं खड़े हुए ना, और भगवान के समक्ष केवल अपने घर में ही खड़े हो गए, अपने माता पिता की सेवा करें, तो उनपे तो भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाता है। तो उन्हें बहुत लंबी लंबी नाम जप ज्यादा नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन जिन्होंने अपने माता पिता को दुखाया है, उनका हृदय दुखाया है, ऐसे लोग महाराज सालों साल भजन पूजा करते रहे, उनकी भजन पूजन लगेगी नहीं लगेगी।